10 साधु। सम्राट सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इनमें बहुत से साधु भी थे। जब वह अपने देश वापस लौटने लगा तो उसे अपने गुरु की बात याद आई। उसके गुरु ने उसे चलने से पूर्व कहा था, वत्स, जब तुम भारत से लौटने लगो तो वहां के विद्वान साधुओं से अवश्य ज्ञान लेकर आना। अब सिकंदर साधुओं की तलाश करने लगा, किंतु उसे तुरंत कोई साधु न मिला। फिर उसे अपने यहाँ बंद साधुओं का ध्यान आया। उसने उनसे ही कुछ पूछने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके गुरु का आदेश जो था। उसने कारागार से 10 साधुओं को बुलवाया। उन 10 साधुओं में से एक को अलग कर उसने शेष 9 से कहा, हम तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर सबसे सटीक होगा उसको मुक्त कर दिया जाएगा। और फिर 10वें साधु की ओर देखकर वह बोला, और तुमको निर्णायक बनकर यह निर्णय देना होगा कि किसका उत्तर सबसे सटीक है। अब सिकंदर ने पहले साधु से प्रश्न किया, इस संसार में जीने वालों की संख्या ज्यादा है या मरने वालों की? साधु ने जवाब दिया, मरने वालों की, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति मरकर रहते कहाँ हैं। सिकंदर ने दूसरे साधु से पूछा, बताओ, जीव थल पर अधिक पैदा होते हैं या जल में? साधु ने कहा, थल पर, क्योंकि थल का ही एक भाग जल में है जो थल पर टिका हुआ है। उसने तीसरे साधु से प्रश्न पूछा, तुमने जनता को बगावत करने के लिए क्यों उकसाया? साधु ने निडरता से उत्तर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि जनता जिए तो इज्जत के साथ और मरे तो इज्जत के साथ। चौथे साधु के सामने सिकंदर ने प्रश्न रखा, पहले दिन बना या रात बनी? प्रश्न विकट था, किंतु साधु ने उत्तर दिया, पहले दिन बना, रात से एक दिन पहले। ऐसा जवाब सुनकर सिकंदर ने घुड़क कर कहा, इसका क्या मतलब? साधु ने रुष्टता से कहा, असंभव सवालों का जवाब भी असंभव होता है। सिकंदर दांत पीस कर रह गया और 5वें साधु से प्रश्न पूछा, इस प्रकार से मैं प्रजा का प्यारा हो सकता हूँ? साधु ने सलाह देते हुए कहा, उनका शुभ चिंतक, हितैषी व शक्तिवान बनकर, लेकिन प्रजा को डरा कर नहीं। आप सिकंदर ने छठे साधु की ओर इशारा करके प्रश्न किया, तुमसे यह सवाल है कि मनुष्य देवता कैसे बन सकता है? साधु का उत्तर था, परोपकार व निस्वार्थ सेवा करके। अप्रभावित से सिकंदर ने 7वें साधु के सामने सवाल रखा, जिंदगी बड़ी है या मौत? साधु द्वारा जवाब दिया गया, जिंदगी, क्योंकि वह कठिन से कठिन चोट सह लेती है और मौत कुछ भी नहीं सह सकती। 8वें साधु से पूछा गया, आदमी कब तक इज्जत से जीता है? साधु ने बताया, जब तक आदमी यह ना समझने लगे कि अब जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। 9वें साधु की और इशारा करते हुए सिकंदर ने सवाल पूछा, तुम मुझे यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? साधु का जवाब था, जो अपने को आदमी की नजर से बचा पाए वही बुद्धिमान है। सिकंदर इस जवाब को अपने ऊपर व्यंग समझकर गुस्से से तिलमिला उठा, किंतु निर्णय तो किसी और को देना था, इसलिए वह गुस्सा पीकर रह गया। अब उसने 10वें साधु, जिसे निर्णायक बनाया गया था, उससे प्रश्न किया, तुमने सबके जवाब सुने हैं, बताओ किसका जवाब सबसे सटीक है? निर्णायक साधु ने निडर होकर बोला, हर एक जवाब एक दूसरे से अधिक सटीक है। श्रेष्ठ मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति ही इन्हें समझ पाएगा। यह सुनते ही सिकंदर आग बबूला हो उठा और तलवार खींचकर बोला, तुम निर्णय नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारा वध करूं। यह तलवार लेकर उसकी ओर झपटा। तभी सिकंदर के साथियों ने उसे रोकते हुए कहा, सिकंदर, ये सब साधु निश्चय ही बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं, तुम्हें इनका आदर व सम्मान करना चाहिए। सिकंदर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने सभी साधुओं से क्षमा मांगते हुए उन्हें मुक्त कर दिया।